हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय यूट्यूब क्लास। तो आज की क्लास में बच्चों हम बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की। जैसा कि प्रीवियस क्लास में हमने आपको बताया था, केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल और नॉन मेटल में सबसे पहले हमने पढ़ा था रिएक्शन विथ एयर, किस तरीके से कोई भी मेटल एयर के साथ रिएक्शन करता है और क्या प्रोडक्ट बनाता है। तो वहाँ पर हमने एक एग्जाम्पल लिया था, ठीक है, मेटल का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाया था, ठीक है। तो इस तरीके से आज की क्लास में हम जो बात करने वाले हैं वो सेकेंड केमिकल प्रॉपर्टीज आप पढ़ेंगे रिएक्शन विथ वाटर, कि किस तरीके से मेटल और नॉन मेटल वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं। तो इसको हम एक्टिविटी के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। देखो बच्चों, सबसे पहले हमें क्या करना होता है, एक मैग्नीशियम मेटल, एक मैग्नीशियम रिबन हम ले लेते हैं, ठीक है। मैग्नीशियम रिबन के सरफेस को ऐसे स्टिक की तरह होता है, पतला सा, ठीक है, मैग्नीशियम रिबन। इसके सरफेस पे काफ़ी रस्ट टाइप का होता है, ऑक्साइड लेयर होता है रस्ट के टाइप का, ठीक है। तो ऑक्साइड लेयर को सैंड पेपर से हम क्या करते हैं, हटा देते हैं, रिमूव कर देते हैं। मतलब मैग्नीशियम रिबन का जो सरफेस होता है, उस सरफेस पे जो ऑक्साइड लेयर होते हैं, ठीक है, उन ऑक्साइड लेयर को हम सैंड पेपर से रिमूव कर देते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, एक हम लेते हैं टेस्ट ट्यूब, और उस टेस्ट ट्यूब के अंदर हम वाटर लेते हैं, और उस वाटर में हम डिप कर देते हैं 2 से 3 पीस मैग्नीशियम मेटल, ठीक है। मैग्नीशियम रिबन का 2 से 3 टुकड़ा करके हम इस वाटर के अंदर डाल देते हैं। उसके बाद इस वाटर के अंदर डालने के बाद ये जो वाटर है, ठीक, किस में लिया गया है, टेस्ट ट्यूब के अंदर लिया गया है, टेस्ट ट्यूब, ठीक है। और इस टेस्ट ट्यूब के ऊपर हम क्या करते हैं, फिर इस टेस्ट ट्यूब के ऊपर एक इन्वर्टेड टेस्ट ट्यूब रख देते हैं, ठीक है। उसके बाद नीचे से बर्नर के थ्रू हम इसको हीट प्रोवाइड करते हैं, और इसको क्लैंप के थ्रू इसको हम क्या करते हैं, सपोर्ट देते हैं, और नीचे से हीट प्रोवाइड किया जाता है। तो जब हीट प्रोवाइड किया जाता है तो वाटर क्या होने लगता है, हीट होने लगता है। और जब वाटर हीट होने लगता है तो ये वाटर जो होता है, ये मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन करना स्टार्ट कर देता है। मतलब ये जो मैग्नीशियम है, इसके साथ H2O, वाटर का फार्मूला H2O होता है, H2O इसके साथ रिएक्शन करना स्टार्ट करता है। और जब इसके साथ रिएक्शन करना स्टार्ट होता है तो आप देखोगे इस एक्टिविटी में कि कुछ गैसेस, कलरलेस गैसेस जो होंगी वो इवॉल्व होने लगेंगी, और धीरे धीरे जब ये गैसेस इवॉल्व होना स्टार्ट होंगी तो ये जो हमने इन्वर्टेड टेस्ट ट्यूब रखा है, इस इन्वर्टेड टेस्ट ट्यूब के अंदर ये सारी गैसेस जो होंगी एक्यूमुलेट होने लगेंगी, इकट्ठा होने लगेंगी। उसके बाद हम क्या करते हैं कि इस इन्वर्टेड टेस्ट ट्यूब को हम हटा लेते हैं, और हटाने के बाद सबसे पहले एक मैच स्टिक ले लेते हैं हम, और मैच स्टिक क्या करते हैं, इस इन्वर्टेड टेस्ट ट्यूब को हटाने के बाद उसके जस्ट तुरंत हम माउथ पे क्या करते हैं, ये मैच स्टिक ले जाते हैं। तो आप देखोगे मैच स्टिक के कांटेक्ट में जैसे ही H2 गैस बाहर निकलेगी, इससे जो इन्वर्टेड टेस्ट ट्यूब था, इससे H2 गैस क्या होगी, बाहर निकलेगी, और वो H2 गैस जैसे ही मैच स्टिक के फ्लेम के कांटेक्ट में आएगा, ये पॉपिंग साउंड प्रोड्यूस करेगा। किस तरह का, क्रैकिंग साउंड या पॉपिंग साउंड प्रोड्यूस करने लगता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपने क्या देखा कि ये एक तरीके से एक गैस लिबरेट हो रही है, और अगर कोई गैस लिबरेट हो रही है और वो पॉपिंग साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, अगर कोई भी गैस फ्लेम के कांटेक्ट में आके अगर पॉपिंग साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, तो इसका मतलब वो कौन सी गैस होती है, हाइड्रोजन गैस, H2 गैस। कौन सी गैस होती है, हाइड्रोजन गैस। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस एक्टिविटी से हमें साफ पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं मैग्नीशियम मेटल जब वाटर के साथ रिएक्शन कर रहा है, ठीक है, तो ये H2 गैस जरूर लिबरेट कर रहा है, हाइड्रोजन गैस लिबरेट जरूर कर रहा है। तो अब बात करते हैं कि इस एक्टिविटी में किस तरह का रिएक्शन हो रहा है। तो इसके केमिकल रिएक्शन की बात करें तो देखो, सबसे पहले आप केमिकल रिएक्शन क्या लिखोगे, Mg सॉलिड था मैग्नीशियम मेटल, इसमें वाटर लिया गया, वाटर क्या होता है, लिक्विड होता है। अब इसको हीट किया गया, ऊपर रिएक्शन एरो के ऊपर हम क्या लिखेंगे, हीट लिखेंगे, या कभी कभी हीट को हम ट्रायंगल ऐसे बना के रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो अब ये जब मैग्नीशियम OH के साथ रिएक्शन करेगा वाटर के साथ, तो 2 मोल ऑफ वाटर यहाँ यूज होता है, 2 टाइम्स, मतलब 2 बार वाटर यूज होता है। और मैग्नीशियम इस वाटर के साथ रिएक्शन करके Mg
OH का ट्वाइस बनाता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और प्लस H2 गैस, यही H2 गैस क्या होती है, लिबरेट होती है। तो ये केमिकल रिएक्शन आप बच्चों ज़रूर नोट कर लेना, ठीक है। मैग्नीशियम जब वाटर के साथ रिएक्शन करता है हीट के प्रेजेंस में, मतलब जब हीट हम प्रोवाइड करते हैं तो ये वाटर क्या करने लगता है, इस मैग्नीशियम मेटल के साथ रिएक्शन करने लगता है और MgOH ट्वाइस बनाता है। इसका नाम क्या है, मैग्नीशियम, दिस इज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, HYDROXIDE, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है और H2 गैस लिबरेट करता है। यही H2 गैस पॉपिंग साउंड भी प्रोड्यूस करता है जब ये फ्लेम के कांटेक्ट में आता है। तो बच्चों देखो ये एक्टिविटी जो है ये क्या शो कर रही है कि दिस एक्टिविटी शोज दैट सम मेटल्स कैन रिएक्ट विथ वाटर टू लिबरेट हाइड्रोजन गैस। ये एक्टिविटी ये बता रही है कि कुछ ऐसे मेटल्स होते हैं जो वाटर के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस लिबरेट करते हैं। जैसे कुछ और भी एग्जांपल्स अगर हम देखें, ठीक है, जैसे मान लो अगर हमारे पास जिंक मेटल है तो जिंक मेटल को जब हम वाटर के साथ रिएक्शन करवाते हैं, हीट प्रोवाइड करते हैं, तो ये बनाता है जिंक हाइड्रोक्साइड, ZnOH का ट्वाइस प्लस H2 गैस, यहाँ भी H2 गैस प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट हम बात करें तो मेटल्स डिफर इन देयर रिएक्टिविटी टूवर्ड्स वाटर, मतलब जितने भी मेटल्स होते हैं, ठीक है, वो मेटल्स की जो रिएक्टिविटी होती है वाटर के साथ रिएक्शन करने की जो टेंडेंसी होती है मेटल्स की, वो डिफरेंट तरीके से होती है। कुछ ऐसे मेटल्स होते हैं जो वाटर से विग्रसली तुरंत रिएक्शन करते हैं, कुछ ऐसे मेटल्स होते हैं जो कि हमें हीट करना पड़ता है वाटर को, तब वो रिएक्शन करते हैं। तो वो डिपेंड करता है कि मेटल की रिएक्टिविटी कितनी ज़्यादा है। जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स होंगे वो तेज़ी से वाटर के साथ रिएक्शन कर लेंगे, कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन कर लेंगे, लेकिन जो थोड़े लेस रिएक्टिव मेटल होते हैं वो वार्म वाटर मतलब हीट वाटर, मतलब वार्म या हीटेड वाटर के साथ ही रिएक्शन कर पाते हैं, कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन नहीं कर पाते हैं। कुछ ऐसे मेटल्स होते हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बात करें तो सोडियम पोटेशियम। देखो बच्चों सोडियम Na और K पोटेशियम, ये दोनों मेटल्स बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। दीज आर हाईली रिएक्टिव मेटल, इसी वजह से ये बहुत विग्रसली, वेरी विग्रसली विथ वाटर रिएक्ट विथ, वेरी विग्रसली विथ वाटर, मतलब वाटर के साथ ये बहुत तेज़ी से रिएक्शन करते हैं। एंड दिस रिएक्शन गिव्स आउट सो मच हीट, और जब ये रिएक्शन होता है तो जब पोटेशियम को या सोडियम को जब वाटर के अंदर डाला जाता है तो ये बहुत विग्रसली रिएक्शन करता है और बहुत ज़्यादा अमाउंट में हीट प्रोड्यूस करता है, ठीक है। रिएक्शन गिव्स आउट सो मच हीट दैट द हाइड्रोजन इवॉल्व कैचेस फायर, और जो गैस निकलती है जब ये पोटेशियम और सोडियम को वाटर के अंदर डाला जाता है तो ये बहुत तेज़ी से रिएक्शन करता है और H2 गैस लिबरेट करता है, और वो H2 गैस तुरंत क्या करता है, वाटर के साथ रिएक्शन करता है, मतलब तुरंत क्या करता है, कैच कर लेता है फायर। तो इस तरीके से देयरफॉर दीज मेटल्स आर स्टोर्ड अंडर केरोसिन और पैराफिन वैक्स, इसीलिए पोटेशियम मेटल को और सोडियम मेटल इतने ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं कि मॉइस्चर तक, एयर और मॉइस्चर, यहाँ तक कि वाटर या मॉइस्चर के साथ भी ये क्या करते हैं, रिएक्शन करना स्टार्ट कर देते हैं। इसी वजह से इन्हें कहाँ रखा जाता है, केरोसिन या फिर पैराफिन वैक्स में रखा जाता है। केरोसिन ऑयल के अंदर स्टोर करके रखा जाता है या फिर पैराफिन वैक्स के अंदर पोटेशियम सोडियम जैसे रिएक्टिव मेटल्स को रखा जाता है स्टोर करके, ताकि ये एयर के कांटेक्ट में ना आ पाए, मॉइस्चर के कांटेक्ट में ना आ पाए, ठीक है, ताकि ये रिएक्शन ना कर पाए और सेफली बचा रहे, ठीक है। तो इस तरीके से इनको हम इसी वजह से केरोसिन ऑयल या पैराफिन वैक्स में रखते हैं, पोटेशियम मेटल और सोडियम मेटल को। देखो बच्चों मैग्नीशियम डज नॉट रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर। देखो मैग्नीशियम जो होता है वो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करता, बट रिएक्ट्स ऑन हीटिंग। जब ये हीट किया जाता है वाटर को, जब हीट प्रोवाइड किया जाता है तब जाके मैग्नीशियम रिएक्शन करता है वाटर के साथ। दूसरी तरफ जिंक रिएक्ट्स विथ बॉइलिंग वाटर। जिंक किसके साथ रिएक्शन करता है, बहुत जब बॉयल्ड वाटर होता है, बहुत काफ़ी हीट हो जाता है जब वाटर, तब ये रिएक्शन कर पाता है जिंक वाटर के साथ। और आयरन तो
स्टीम के साथ रिएक्शन करेगा। कहने का मतलब स्टीम बहुत तगड़ा होगा, बहुत ही स्ट्रांगली होगा। जब ये हीट कर देंगे वाटर को, जो इससे स्टीम निकलेगा, उस स्टीम के साथ ये आयरन रिएक्शन करता है। ठीक है, मतलब अगर वाटर यहाँ पे आयरन अगर वाटर के साथ रिएक्शन कर रहा है, ठीक है, स्टीम के प्रेजेंस में, मतलब स्टीम के साथ, तो ये क्या बनाएगा, FeOH ट्वाइस प्लस H2 गैस। यहाँ भी H2 गैस ही लिबरेट होगा। तो मेटल्स जब भी वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं बच्चों, तो ये जान लो, नोट कर लो कि जब भी मेटल, कोई भी मेटल जब वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो ये हाइड्रोजन गैस जरूर लिबरेट करेगा। ठीक है, अब जैसे यहीं पे प्रीवियस स्लाइड में अगर हम बात करें, जैसे मान लो यहाँ पे अगर हम सोडियम और पोटेशियम की बात करें, तो सोडियम जब वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो ये बनाता है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, एंड प्लस हाफ H2 गैस। यहाँ भी H2 गैस प्रोड्यूस होता है, फ्रैक्शन में हाफ H2 लिखते हैं। ठीक है, या फिर इसी रिएक्शन को आप ऐसे भी लिख सकते हो, Na प्लस 2H2O, 2NaOH प्लस H2, ऐसे भी लिखा जा सकता है। अब देखो बच्चों, जैसा कि हम बात कर रहे थे कि जिंक मेटल जो होता है वो बॉइलिंग वाटर के साथ और आयरन स्टीम के साथ ही रिएक्शन करता है, एंड इट इज़ वेरी मच लेस रिएक्टिव। इसका मतलब क्या हुआ कि जिंक अगर बॉइलिंग वाटर और आयरन अगर स्टीम के साथ रिएक्शन कर रहा है, तो इसका मतलब जिंक मेटल और आयरन मेटल थोड़े क्या होते हैं, थोड़े लेस रिएक्टिव होते हैं। क्या होते हैं, लेस रिएक्टिव होते हैं। मेटल्स लाइक मरकरी, कॉपर, सिल्वर, प्लैटिनम एंड गोल्ड डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर एट ऑल। कहने का मतलब मरकरी हो गया, कॉपर हो गया, Ag सिल्वर हो गया, Pt प्लैटिनम हो गया, और गोल्ड Au कैपिटल A स्मॉल u गोल्ड हो गया, ये सभी मेटल्स बहुत लेस रिएक्टिव होते हैं। इतने ज़्यादा मतलब कम रिएक्टिव ये होते हैं कि ये किसी भी कंडीशन में वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करते। डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर एट ऑल, किसी भी कंडीशन में, चाहे वो वाटर स्टीम वाटर हो, चाहे कोल्ड वाटर हो, चाहे हीटेड वाटर हो, चाहे किसी भी तरह का वाटर हो, ये इतने लेस रिएक्टिव होते हैं। ये पांचों मेटल्स नोट कर लेना, ये पांचों मेटल्स इतने लेस रिएक्टिव होते हैं कि वाटर के साथ किसी भी कंडीशन में रिएक्शन नहीं करते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें बच्चों, तो नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद वाटर। जो नॉन मेटल्स होते हैं देखो बच्चों, वो वाटर के साथ रिएक्शन नहीं कर पाते हैं। जैसे कार्बन हो गया, ठीक है, नाइट्रोजन हो गया, इस तरह की चीज़ें। ठीक है, तो देयरफॉर सम रिएक्टिव नॉन मेटल्स आर स्टोर्ड इन वाटर। कुछ ऐसे नॉन मेटल्स होते हैं जो काफ़ी रिएक्टिव होते हैं, और उनको प्रिवेंट करने के लिए देयर रिएक्शन विथ एयर, ताकि वो एयर के साथ रिएक्शन ना कर पाए, ठीक है, उन्हें कहाँ रखा जाता है, वाटर के अंदर स्टोर करके रखा जाता है। तो कुछ ऐसे नॉन मेटल्स होते हैं जो काफ़ी रिएक्टिव होते हैं, कुछ ऐसे नॉन मेटल्स होते हैं जो काफ़ी रिएक्टिव होते हैं, जिन्हें वाटर के अंदर स्टोर करके रखा जाता है ताकि वो एयर के कांटेक्ट में ना आ पाए। अगर एयर के कांटेक्ट में आएंगे तो एयर से रिएक्शन करना स्टार्ट कर देंगे। तो ये एक एग्जांपल के तौर पे अगर हम देखें तो फास्फोरस, देखो एक एग्जांपल दिया गया है आपकी बुक में। फास्फोरस को हम कैपिटल P से रिप्रेजेंट करते हैं, और फास्फोरस को जनरली वाटर के अंदर रखा जाता है टू प्रिवेंट इट्स कॉन्टैक्ट विथ एयर, ताकि ये एयर के कॉन्टैक्ट में ना आ पाए। अगर ये एयर के कांटेक्ट में आएगा तो ये बहुत तेज़ी से इट कैचेस फायर ऑन रिएक्शन विथ एयर, ये तुरंत एयर से रिएक्शन करने के बाद ये कैच कर लेगा फायर। ठीक है, इसी वजह से फास्फोरस को वाटर के अंदर रखा जाता है सुरक्षित, ताकि ये एयर के कांटेक्ट में ना आ पाए। अगर ये एयर के कांटेक्ट में फास्फोरस आएगा तो उस कंडीशन में ये कैच कर लेगा फायर बहुत तेज़ी से। ठीक है, तो बच्चों ये था आपका एक्टिविटी और साथ में रिएक्शन विथ वाटर टॉपिक। अब नेक्स्ट टॉपिक या नेक्स्ट जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ है उसको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो आज की क्लास के लिए इतना ही बच्चों। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, हैव अ गुड डे।